नमस्ते, मैं सनी, मैं जनपद आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ का ये गांव एक है, बीनापारा ये गांव है, बहुत ही वायरल है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल है कि इस गांव की जो प्रधान है, जो ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया है, वो किसी विकास भवन से कम नहीं है। इसे मिनी विकास कह सकते हैं, मिनी विकास भवन कह सकते हैं गाँव में, बीनापारा का। जो फैसिलिटी इन्होंने सचिवालय में दिया है, शायद कोई ही प्रधान कोई ऐसा ही अपने गांव में सचिवालय बनाया होगा। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या हॉल बनाई है, कैसा कक्ष बना है, कैसा सचिवालय का मेन द्वार है, उसके बाद क्या क्या सचिवालय में फैसिलिटी है। तमाम सवाल जवाब प्रधान से भी करेंगे और को अंदर लेके चलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएँ हैं गाँव ग्रामीण की जनता के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन पहले मैं प्रधान से बात करता हूँ 5 मिनट के लिए कि प्रधान की माइंड में फर्स्ट ये सोच आई कैसे कि इतना बेहतरीन काम किया जाए अपने गांव में, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे कि कोई 2021 से यानी जो इस वक्त पंचवर्षीय चल रही है, कोई ऐसा प्रधान था जो गांव में ऐसा काम कर गया, शायद कोई करे, ऐसा कर सकता है। आइए ग्राम प्रधान असलम से बात करते हैं। फ्रेम में बीनापार के वर्तमान प्रधान जी हैं असलम खान जी, इनसे बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम माइंड में ऐसी तकनीक और ऐसा ग्राम सचिवालय बनाने का दिमाग में आया कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से अन्य प्रधान ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि गांव की जनता ही उन्हें भद्दी गाली देके उनका स्वागत करती आने वाले जब वोट लेने आते हैं। प्रधान जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। काफ़ी वायरल हो गए हैं आप। हाँ, अब आप लोगों की देन है, सब लोग आ रहे हैं, वायरल कर रहे हैं तो हो रहे हैं वायरल। अच्छा जी, आपकी ये दूसरी पंचवर्षीय प्रधान है? जी जी। अच्छा, ये इतना बेहतरीन और इतना डिजाइनदार सचिवालय बनाने का क्या उद्देश्य था? नहीं, काम जो भी हम पहले ही से नियत थी हमारी कि काम जो होगा अच्छा होगा। जो भी हमारा काम, चाहे नाली का हो, चाहे इंटरलॉकिंग का हो, चाहे आरसीसी का हो, चाहे सोलर लाइट हो, सब हमने बेहतरीन से बेहतरीन जो हाई क्वालिटी की थी वो किए हैं काम। उसी क्रम में जब ये हुआ कि पंचायत सचिवालय बनाना है तो इसको भी हुआ कि उस तरह से बनाया जाएगा कि लोग देखेंगे इसको। तो अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सबका बहुत सहयोग रहा, जिसका नतीजा है कि आपके सामने बिल्डिंग खड़ी है। अच्छा जी। इस सचिवालय में क्या क्या उपस्थित है सुविधाएं, फैसिलिटी के माने में? इसमें जो शासन की मंशा के अनुरूप हर चीज़ है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में वही शासन से वो सब कंप्यूटर वगैरह मिले हैं। डिजिटल टीवी तो नहीं थी, लेकिन ये एक टीवी के लिए पैसा आया था, तो हमने कहा कि टीवी के साथ साथ टीवी ना लगा के डिजिटल बोर्ड लिया जाए, जिससे बच्चे कोचिंग भी कर सकें। डिजिटल ज़माना भी चल रहा है। डिजिटल ज़माना भी है, सही है, तो उसी हिसाब से सब हो गया जी। ये जो आपने सचिवालय बनवाया है, इसी पंचवर्षीय में बना है कि अगली पंचवर्षीय जो भूतपूर्व पंचवर्षीय? नहीं, ये तो अभी बन के तो एकदम कंप्लीट हुआ, 2 महीना 1.5 महीना हुआ है कंप्लीट हो गया। आपको देखा, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है इसका, आप देख ही रहे हैं। उद्घाटन कब होगा इसका? उद्घाटन अभी माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री जी का हम लोग समय मांग रहे हैं। अब जब उनका समय जब उनको मिल जाएगा, बिल्कुल वो आएंगे। वादा किए हैं कि हम आएंगे ज़रूर, जब समय मिलेगा आएंगे। अच्छा प्रधान जी, जैसे इस सचिवालय में ग्रामीणों के लिए क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? ग्रामीणों के लिए जैसे साहब बताया ना कि शासन की मंशा है कि एक ही छत के नीचे ग्रामीण को हर सुविधा मिले, उनको ब्लॉक और तहसील का से छुटकारा मिले, तो टोटली छुटकारा मिला है जी। इसी प्रधान जी, एक सवाल में आने वाली पंचवर्षीय जो प्रधानी आ रही है, अगर जनता आपको फिर से चुनती है या कोई और नया प्रधान चुनती है, तो क्या इस जो सचिवालय इस वक्त वर्तमान में दिख रहा है, जो भी सारी सोच चमक धमक है, क्या ये आने वाले प्रधान अगर आप रहे तो आप उसे बरकरार रखेंगे? आने वाले प्रधान अगर कोई नया चुनता है, क्योंकि जनता अक्सर क्या होती है, लोग चेंजिंग करना चाहते हैं, या लोग अक्सर कोई अच्छा काम करते हैं लोग उसे बदल देते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी, ये सारी चमक धमक रख सकते हैं प्रधान? बिल्कुल। हम लोग मान लीजिए प्रधान नहीं रहेंगे तो ग्रामवासी रहेंगे, तो देख रेख रहेगी। अगर कुछ ऐसा होगा तो प्रधान जी होंगे, उनसे कहा जाएगा कि भाई थोड़ा सा इसका मान सम्मान रखिए। अच्छा जी। और कुछ कहना है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबकी सोच सबके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। अच्छा जी। दूसरे के बारे में हम कैसे क्या कुछ कह सकते हैं, सही है ना? अभी तस्वीरों में आप देखेंगे नीलगाय जो बेजुबान पशु है,
इन्होंने प्रधान जी की ही द्वारा इसका लालन पालन किया है जब प्रधान जी, ये नीलगाय का क्या कैसे आपको मिला और कैसे कुछ हुआ? अब बताया यार, बहुत फिर से बार बता बताइए दिया। अब यही बताया तो था कि यहीं पे शाम को एक दिन अब पंचायत भवन का निर्माण हो रहा था, तो हम यहीं रहते थे, तो अंधेरा हो रहा था, तो वहीं छोटा बच्चा 10 दिन 15 दिन जो भी रहा हो सकता है 1 महीना का रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन छोटा ही बच्चा था। तो हमको लगा कि इसको नुकसान पहुंचा देंगे कुत्ते वगैरह, तो इसको पकड़ो। एक हमारे साथ जाहिद नाम का लड़का था, उसके पास भैंस थी, उससे हमने वादा लिया कि चलो पकड़ेंगे, लेकिन दूध हमारे घर में भैंस नहीं है, तो उससे कहे थे कि इसके लिए दूध दोगे तब तो पकड़ के चलो ले चलो घर, नहीं तो उसने कहा था नहीं प्रधान जी हम भेजेंगे। तो वो बेचारा भेज रहा था, दूध भेजता था यहाँ से, ये होटल वाले से कहे थे, ये भी देता था, तो बाटल से उसको दूध पिलाया। और नीयत ये थी कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको जंगल में छोड़ देंगे। उसमें हमने 2 बार इसको, हमारी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है ये, तो ले गए दूर और घूम के दूसरे रास्ते से जल्दी से भाग के चले आए। 2 घंटे के बाद आए, देखे फिर खड़ा है। तो काफ़ी लोगों को परेशान भी, जैसे खेत में चला जाता है तो लोगों को तकलीफ़ होती, शिकायत करते हैं, तो मुझको भी ख़राब लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार किसी तरह से चला ही जाए, अगर कोशिश रहेगी इसको जंगल में फिर छोड़ने की, और मिला कभी ऐसा मौका तो बिल्कुल उसको छोड़ के आएंगे। अच्छा, प्रधान जी से मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँ, प्रधान जी पहले ही बोले कि तमाम मीडिया चैनल वाले हैं, इतना बोलते बोलते मेरी जुबान थक गई है, मुझसे थोड़ा सा कम समय लीजिएगा, 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दीजिएगा। मैंने सारी बातें की, थोड़ा सा लंबा वक्त हो गया। हाँ, मैं आपको अभी सचिवालय के अंदर लेके चलूँगा, सारी फैसिलिटी दिखाऊंगा, क्या क्या कक्ष बना है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी बीना पारा के ग्रामीण वासियों को। आइए चलते हैं उस सचिवालय के अंदर, जो सचिवालय काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया के साथ साथ आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ जनपद में और अन्य भी जो पड़ोसी आजमगढ़ के पड़ोस जो जनपद है उन जिलों में। धीरे धीरे मैं प्रवेश कर चुका हूँ सचिवालय के अंदर, और जैसे ही आप सचिवालय के अंदर आएंगे तो आपको टाइल्स से पूरा दब सजा हुआ ये सचिवालय मिलेगा, मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है ग्राम पंचायत बीना पारा, कार्यालय नेकपाल, यानी ये कार्यालय कच्छ जो अभी लॉक है, ये कार्यालय नेकपाल का है, यानी यहाँ पे नेकपाल की उपस्थिति रहेगी ग्राम पंचायत के लोगों की सहायता के लिए। उसके बाद ये कार्यालय पंचायत सहायक की रहेगी, प्रतिदिन समय सुबह 10 से 5 बजे तक। उसके बाद ये उसके बगल का जो कक्ष है कार्यालय ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रधान का है। उसके जस्ट आप सामने देखेंगे कार्यालय बिजली विभाग का बना हुआ है, सॉरी पास से थोड़ा दिखाइए, कार्यालय बिजली विभाग का जो कक्ष, ये कक्ष जो लॉक है ये कार्यालय बिजली विभाग का, यानी बिजली विभाग के सदस्य इसमें बैठेंगे और बिना पार के ग्राम वासियों की सारी मदद है इस बिजली विभाग के कक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इसके बगल में देखेंगे कार्यालय पुलिस बीट, यानी इसमें पुलिस सुविधा भी है, पुलिस की लोगों के लिए भी सुविधा बनाई गई कि अगर पुलिस की कोई भी जवान आता है या कोई किसी बिना पार के गांव के साथ, किसी गांव के लोगों के साथ कोई भी अगर समस्या हो जाती है तो यहाँ पे बैठ के पुलिस के द्वारा जो भी सारी सुविधाएं हो, जो भी कुछ करना हो सब करेंगे। इसके जस्ट बगल में कार्यालय स्वास्थ्य विभाग है, ये सारी बिना पार के ग्रामवासियों के लिए सुविधा है। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊँगा, वही मेन चीज़ जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, जो सचिवालय है और उसमें क्या फैसिलिटी। मैं धीरे धीरे प्रवेश कर चुका हूँ, लिखा है मीटिंग हॉल आधुनिक पुस्तकालय, यानी मॉडल लाइब्रेरी। ये मीटिंग हॉल है, जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको एक नई चमकती हुई चीज़ दिखेगी। तमाम महापुरुषों की तस्वीर लगी है यहाँ पे, डिजिटल बोर्ड है, तमाम नई नई कुर्सियाँ हैं, कुर्सियों का अभी लेबल तक भी नहीं उचारा गया है क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में ये बन के तैयार हुआ है और इसका अभी तक उद्घाटन नहीं किया गया। पंचायती मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, प्रधान जी ने बाइट में बताया है। और ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड से ग्रामीण वासियों को किसी भी सुविधा लाभ को समझाने के लिए अच्छा सा ये काफ़ी इंडिकेट माना जाता है, यानी ये एक अच्छा सुविधा माना जाएगा डिजिटल बोर्ड। तस्वीरों में ये आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर को आप जानते ही हैं, मेरे देश के महान महापुरुष हैं। बाकी महात्मा गांधी है और वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इनकी तस्वीरें लगी हैं। और ये
आप जानते होंगे जब आप जनपद अपने जनपद में आप जब कहीं जाते होंगे, जनपद के जब डीएम आवास पे जाते होंगे तो आपको ये सुविधाएं ज़रूर मिलती होंगी। यहाँ से कोई मेन लीडर बोलता है तो तमाम जो साइड आजू बाजू के लोग जो बैठते हैं तमाम यहाँ से साउंड के द्वारा आवाज़ें सुनाई देती हैं। और इस सचिवालय में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पे सिस्टम की भी सुविधा है। सिस्टम यानी कंप्यूटर, आधुनिक काल में आधुनिक चीज़ों से लैस ये सचिवालय। हाँ, ये एसर का मॉनिटर है, बाकी ये आप देख सकते हैं डेल का सिस्टम है, बाकी सारी सुविधाएं हैं। हाँ, 4 सिस्टम लगे हैं, बाकी वहाँ पे डिजिटल बोर्ड मैंने आपको दिखाया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये कुछ प्रधानों के नाम अंकित किए गए हैं यहाँ पे, यानी भूतपूर्व प्रधान जो हैं आप देख सकते 1960 से लेके 2021 तक, यानी जो इस वक्त के प्रधान असलम खान है उनका भी नाम इसमें दर्शाया गया है। उनकी तस्वीरें भी साइड में कील पे टंगी हुई है, देख सकते हैं, जो 1960 से अभी तक के प्रधान है। आप देख सकते हैं जो नाम यहाँ पे अंकित है वो तस्वीरों में उनके चेहरे भी अंकित हैं वहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। और इस गांव के प्रधान अपनी ही जेब से, यानी और भी पैसे जो भी सरकार के द्वारा पैसे दिया जाता है ग्रामीण वासियों के लिए बनवाने के लिए, सचिवालय बनाने के लिए जो भी सुविधाएं देती है, सारे पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट करके एक अच्छा आधुनिक मॉडल सचिवालय बनाया है। चलिए, क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और असलम खान के बारे में क्या कहना है, जो इस प्रधान ने ऐसे बड़े काम कर दिया, उनके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ के ग्राम पंचायत बीना पार की सचिवालय से। धन्यवाद।